श्रद्धा मर्डर केस जो आफ्ताब पूनावाला से जुड़ी हुई है, यही खबर जो है 15-20 दिनों से हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले से एक खबर और आ रही है, जो श्रद्धा मर्डर 2, ना जाने क्या क्या हेडलाइन में आते हैं लिख के, कुछ जो थंबनेल है यूट्यूब में जो लगती है, ये चैनल वाले ने जो लगाते हैं उसका कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ना जाने क्या क्या टाइटल देके इसको पेश कर रहे हैं। जो पत्नी ने पति को मार डाला, बेटे ने बाप को मार डाला, और माँ बेटे मिल के पति को मार डाला, बाप को हटा दिया रास्ते से। ना जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ वाले जो है ना, अपने खबर चलाने के लिए कुछ भी बताते, कुछ भी लिख के देते थे। दरअसल इसका रिश्ता उसको पता ही नहीं है क्या है। ये रिश्ता जो है, ये जो पत्नी बता रही है, एक इंसान का मर्डर हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ ये केस, ये पूरा मामला है। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बता दूँ, ये जो इंसान का मर्डर हुआ है, जिस औरत को पकड़ी है पुलिस वाले ने, ये औरत उसका पत्नी नहीं थी। और जो लड़का इसके साथ नाम आ रहा है, जो ये लड़का उसका है, उसने बाप को मार डाला, ये भी बता दूँ, वो लड़का उसका नहीं है। ये न्यूज़ वाले को न जाने कहाँ से खबर मिलती है। ना वो लड़का है, ना ही उसकी पत्नी है। तो कैसे लिख सकता है जो एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला, एक लड़के ने अपने बाप को मार डाला? आखिर क्या है पूरा मामला? आज इसी केस के बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे और थोड़ा सा खुलासा करेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं ये मामला कहाँ का है और ये मामला अचानक कैसे सामने आया। ये भी बहुत पुराना है। हाँ, भले की मर्डर बहुत पहले हो चुकी थी, जब श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, जब श्रद्धा को मारा गया था, उसी बीच इसको भी, इस इंसान को भी मारा गया था। लेकिन ये केस भी दबा हुआ था। अब कुछ ही दिनों में ये दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया है, जब उसके हाथ में सबूत लगा है, जो लोग ने मारा है उन लोग को भी पकड़ लिया गया है। अभी आगे का जांच चालू है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये मामला कहाँ का है। ये भी दिल्ली से ही जुड़ा हुआ, दिल्ली का ही है, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में एक जगह है तिलकपुरी। पूर्वी दिल्ली में एक जगह है जहाँ लोकल एरिया है तिलकपुरी, और इसी तिलकपुरी में एक मैदान है, रामलीला मैदान। ये वो वाला रामलीला मैदान नहीं जिसमें कभी अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, या फिर कभी रामदेव बाबा उछाल के भागे थे, आपको याद होगा ना। ये वो रामलीला मैदान नहीं है, एक दूसरी रामलीला मैदान है। और ये जो पूर्वी दिल्ली में तिलकपुर है, ये यूपी से सटा हुआ है, यानी यूपी बॉर्डर के करीब है। तो फिलहाल जो आज का जो मामला है, वहाँ पे 6 जून को रामलीला मैदान, जो सेकेंड रामलीला मैदान है, जून महीना बोले तो बारिश का मौसम आ जाता है, तो घास वाग उगने लगता है। उसी बीच 6 जून को कुछ लोग वहाँ टहल रहे थे, तो देखा कि एक पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तब उन्होंने वो पॉलीथीन को खोला, तो देखा, खुलने के बाद उन लोगों का होश उड़ गया। और भी लोग थे, 2-4 लोग थे। तो उसमें एक इंसान का हाथ था, मतलब हाथ था। तो वो देखते हुए वो लोग ने पुलिस वाले को खबर किया। जो वो पुलिस वाले को खबर करता है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचता है। इंसानी हाथ बोले तो ऑब्वियसली पहुंचना ही पड़ेगा। तो जाके देखा, छानबीन किया, तो फिर दूसरा एक पॉलीथीन मिला, उसमें भी एक हाथ मिला। फिर छानबीन चालू किया, बहुत ज़्यादा छानबीन हुआ, लेकिन बाकी कुछ मिला ही नहीं। ये 6 जून की बात है। फिर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, फिर पुलिस स्टेशन में फ़ोन आती है, उसी जगह से, वही रामलीला मैदान किसी जगह से, थोड़ा दूसरा एरिया, मतलब जिस जगह से हाथ मिला था उससे थोड़ी दूर में फ़ोन आता है, जो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ थैली पड़ी हुई है। क्योंकि ये खबर आजू बाजू को लग ही चुका था, यहाँ पे एक इंसान का हाथ मिला है और पुलिस उसको कब्जे में लिया है और लेके गया है। तो छानबीन करता है, देखता है कि किसी इंसान का 2 पैर है। अब देखिए, अब सर्च और ज़्यादा कर दिया वहाँ पे, लेकिन फिर भी 2-3 दिन सर्च होता गया, कुछ नहीं मिला। फिर कुछ दिन जाने के बाद फिर वहाँ पे जब खबर मिली, छानबीन हुआ, तो एक इंसानी शकल, और इंसान की शकल से मालूम पड़ गया जो ये किसी मर्द का है। लेकिन उसका सनद करना मुश्किल है, क्योंकि वो सड़ चुका था, इसीलिए उसका सनद करना मुश्किल था। फिलहाल बहुत ज़्यादा सर्च हुआ, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिला। अब उसको, पुलिस वाले को, सर मिला था, दोनों हाथ मिला था, दोनों पैर मिला था, और दोनों जंग मिला था। जंग बोले तो कमर का और घुटने के ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो जंग है। बाकी जो धड़ है, गले से लेके कमर तक, वो धड़ नहीं मिली थी। बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज मामला हो गया था पुलिस वाले के लिए। पुलिस वाले ने बहुत छानबीन किया, आसपास में सब जितने भी लोकल पुलिस स्टेशन हैं, सब जगह में देखा कि कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है। तो पता चला कि कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है। पुलिस वाले हैरान था, जो एक इंसान ऐसा मर्डर हो गया और कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है। लेकिन ये पुलिस वाले ने उसी टाइम फॉरेंसिक टीम में ये पूरा जितने सामान मिला था इंसान का, जो हाथ मिला था, पैर मिला था, जंग मिला था, सर मिला था, वो सब फॉरेंसिक टीम में जांच के लिए भेज दिया गया।
जिसे पता तो चले कितनी उम्र का है और मेल है क्या फीमेल है। वैसे सर से तो लग ही रहा था मेल है, से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग ही जाता है पुलिस वाले को। तो जब फॉरेंसिक टीम का रिपोर्ट आया तो पता चला कि ये एक उम्र दराज इंसान है, आधी उम्र का इंसान है, मेल है। तो बस इसी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस वाले ने छानबीन शुरू कर दिया। उसको कुछ हाथ ही नहीं लग रहा था, कोई मिसिंग कंप्लेन ही नहीं था। आसपास में जितने भी पुलिस स्टेशन था सब में छानबीन किया। जबकि ये पूर्वी दिल्ली जो है तिलकपुरी, ये यूपी का बॉर्डर से लगता है, तो यूपी का बॉर्डर के किनारे पे भी जितने सारे पुलिस स्टेशन हैं आसपास, तो उस पुलिस स्टेशन में भी चेक किया, इंफॉर्मेशन दी जो कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है। इस उम्र के लोगों को कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है। अब पुलिस वाले का हाथ पर फूलने लगे, एक इंसान मिला है वो भी ऐसा कटा हुआ। और जबकि हाँ, उस टाइम ये श्रद्धा मर्डर केस के बारे में किसी को नहीं पता थी, कोई खबर नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस वाले ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, डोर टू डोर, यानी हर घर में जाके पूछना, पता करना कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है, आसपास पड़ोस वाले से पूछना, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। लेकिन उस एरिया का जहाँ पे 6 जून को ये पहली लाश मिली थी, पहली हाथ मिला था किसी इंसान का, तो वहाँ का जो CCTV कैमरा है पुलिस वाले ने खंगाला था। लेकिन उनके हाथ में कुछ फुटेज लगा था रात के वक्त का। आप इस वीडियो से पता कर सकते हो, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है 2 इंसान जा रहा है, एक लड़का एक लड़की, मतलब एक मर्द है एक औरत है, दोनों जा रहे आगे पीछे। और जो लड़का है उसके हाथ में कुछ भारी भरकम सामान है, वही जिस जगह से ये रामलीला मैदान के जंगल के पास से जा रहा था। तो उन लोगों को शक हुआ, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा, कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि रात के वक्त का CCTV कैमरा फुटेज था, इसीलिए उन लोगों का शकल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दूसरा CCTV खंगाला तो दिन का भी एक, जो 1 जून का दिन का एक, ये 31 मई का था जो रात का CCTV था, और 1 जून का जब CCTV दिन का खंगाला तो पता चला वही 2 लोग जा रहे हाथ में एक प्लास्टिक थैली लेके। लेकिन बदकिस्मती से इस CCTV में भी उन दोनों का शकल नहीं नज़र आ रही थी। फिर पुलिस वैसे ही पहले के जैसा हो गया, उसको हाथ कुछ नहीं लगा, बस अब पुलिस वाले को इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन खबर भी अंदर ही अंदर जांच शुरू था, कई सारे खबरी को लगा दिया था, जो अलग अलग लोकल पुलिस स्टेशन में खबरें भेज दिए थे, कोई मिसिंग कंप्लेन हो तो ज़रूर बताना। समय बीतते गया, काफ़ी समय हो गया। इसी बीच श्रद्धा मर्डर केस सामने आ गया ये नवंबर में। जब नवंबर में ये श्रद्धा मर्डर केस सामने आया, कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो गए था। ये खबर हर रोज़ हर घंटे दिखाई जा रही थी, हर किसी चैनल पे श्रद्धा मर्डर के सप्ताह पुनावाले के बारे में। तो इसी बीच तिलकपुरी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, एक इंसान का कॉल आता है जो हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, वो मिसिंग है, करीब 6 महीना हो चुका है। जब ये पुलिस वाले को खबर मिलती है मिसिंग कंप्लेन का, तो पुलिस वाले उस व्यक्ति से मिलता है जिसने फ़ोन किया था, उससे पूछा जो कौन व्यक्ति मिसिंग है। तो बताया जाता है हमारे ही पड़ोस में रहने वाला एक अंजन दास करके है, वो करीब 6 महीना से नहीं दिख रहा। मैं जब उसके घर वालों से पूछा तो बोलता वो अपने गांव चला गया, लेकिन मुझे कुछ डाउट लगा तो इसीलिए मैं फ़ोन किया। तो पुलिस वाले ने उस घर वाले अंजन दास का घर का एड्रेस लिया और घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद पुलिस वाले ने देखा कि 4 लोग बैठे हैं, टोटल 5 लोग बैठे हैं। एक उम्र वाली औरत है, एक जवान छोकरा है, 2 औरत और है लेकिन जवान टाइप के थे। तो पुलिस वाले ने सबसे नाम पूछा, सबसे पूछताछ की, तो पता चला कि ये जो उम्र वाले औरत है उसका नाम पूनम है, और जो लड़का है उसका बेटा है दीपक है, और ये दीपक का धर्मपत्नी है, और ये दीपक की बहन है यानी पूनम की लड़की। ये जो लड़की है ये मतलब तलाकशुदा है, अपने पति को छोड़ के मायके अपने माँ के साथ ही रहती है। लेकिन ये पुलिस वाले जब उन दोनों का शकल देखे, और जो उम्र वाली औरत और वो जो लड़का है दीपक का, तो पुलिस वाले को कहीं ना कहीं एक खटकी। उन्होंने जब CCTV में देखा था, 6 महीना पहले की बात है, जब CCTV में देखा था, उनको एक पल के लिए लगा कहीं ये दोनों तो नहीं है, ऐसा लगा। फिर उन दोनों ने अंजन दास के बारे में पूछा, अंजन दास कौन है, अंजन दास कहाँ है? तो बोलता है अंजन दास यहीं रहता था, लेकिन वो अपने गांव चला गया, तब से हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं है। तब रिश्ता पूछा गया, बोला नहीं कोई रिश्ता नहीं है,
ये हमारे साथ रहते थे, वही काम करते थे, यही खाते पीते थे, और 6 महीना हो गया वो अपने गांव चला गया, तब से कोई कांटेक्ट नहीं है। तब पता चला जब ये अंजन दास कहाँ का है, तो पता चला कि अंजन दास जो है बिहार का रहने वाला है। तो बिहार गांव में जब इसके पूरे परिजन से पूछा गया तो अंजन दास का कोई पता ही नहीं। बोला अंजन दास तो आया ही नहीं, काफ़ी 6 महीना किया, काफ़ी समय हो गया, वो आता ही नहीं है। अंजन दास का बिहार में औरत भी है और 8 बच्चे हैं। पुलिस वाले को और ज़्यादा खटकी, तो फिर उसके बाद उसका घर में सर्च किया तो घर में जो देखता है बाकी हैरान और परेशान करने वाली। सीसीटीवी दिन का जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज था, उसमें जो औरत जो कपड़े पहनी थी और जो लड़का जो कपड़ा पहने थे, वही कपड़ा उसके घर के अंदर टंगा हुआ था। तो वो कपड़ा उठाता है पुलिस वाले और उस कपड़े के बारे में दोनों से अलग अलग पूछताछ करता है, दोनों का अलग अलग जवाब, और यही जवाब मिलने के बाद पुलिस को लगने लगा ये दोनों का कुछ कांड है। फिर उन दोनों को पुलिस थाने ले जाता है और सख्ती से पेश आता है, तो दोनों मान जाते हैं आखिर उन दोनों ने उस अंजन दास को मारा था। आखिर मारा क्यों था? जब उसका कोई रिश्ता नहीं था, क्यों मारा था, तब ये कहानी शुरू होती है। तो पता चलता है ये जो औरत है इसका नाम है पूनम है, और ये जो लड़का है उसका बेटा है दीपक है। लेकिन अंजन दास जो है इन लोग का कोई नहीं लगता था। फिर मारा क्यों? पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ी सवाल था, सबसे बड़ा क्वेश्चन था। अब जबकि ये दोनों जो औरत और है, एक अंजन दास का अपना पूनम का बहू यानी दीपक का पत्नी और उसकी बहन, तब ये पुलिस वाले को बताता है। जब पूनम का कहानी शुरू होता है झारखंड से। पूनम जब 13 साल की थी उसकी शादी हो गई थी एक व्यक्ति से, जो सुखदेव एक आदमी था। जब पूनम का उम्र 13 साल था, गरीब थी, तो एक दिल्ली में काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है सुखदेव, उसके साथ शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद सुखदेव कुछ समय उसके साथ रहने के बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है, जो विधवा, और आगे जाके बात करेंगे, जो विधवा उसके घर में रह रही थी, उसकी एक बेटी पैदा होती है। फिर उसके बाद सुखदेव जो है कामकाज के लिए फिर से दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद वो दोबारा घर वापस जाता ही नहीं, झारखंड जाता ही नहीं। अब वहाँ पूनम अपने बच्ची के साथ इंतज़ार करे कब आएंगे, कोई ना फ़ोन ना कुछ। फिर एक दिन पूनम ठान लेती है वो अपने पति का खोज करेंगे और दिल्ली आएंगे। फिर क्या था, वो दिल्ली अपने लड़की को गोद में लिया और ट्रेन में बैठा सीधा दिल्ली पहुँच गया। अब उसको दिल्ली में कहाँ रहता था ये भी नहीं पता था, सुखदेव कहाँ रहता है, क्या काम करता है, वो भी नहीं पता। अब वो दिल्ली का पूर्वी दिल्ली में पहुँचता है, तिलकपुरी जगह एरिया में रहने लगता है। समय बीतते जाता है लेकिन उसका कोई खबर नहीं। लेकिन इसी बीच एक इंसान से उसका मुलाकात होता है, वही तिलकपुरी का रहने वाला, जिसका नाम होता है कल्लू। एक कल्लू नाम का व्यक्ति से इसका पहचान होता है। फिर दोनों में दोस्ती होती है, दोनों दोस्ती गहराई तक हो जाता है। फिर दोनों में नज़दीकी बढ़ती है, फिर दोनों साथ में रहने लगता है। अब देखिए यहाँ पे साथ में रहने का मतलब शादी नहीं किया, दोनों बस लिव इन में रह रहे थे। और इसी बीच कल्लू और पूनम के 3 बच्चे और होता है। देखिए जबकि शादी नहीं हुआ था, तो एक तरीके से वो कल्लू उसका पति नहीं हुआ और इसकी पत्नी नहीं हुआ, तो दोनों साथ में लिविंग में रहते हुए भी 3 बच्चे हुआ। उसमें से 1 बेटा 2 बेटी, और पहले से ऑलरेडी एक पूनम के पास बेटी थी जो सुखदेव का था। अब 3 टोटल 4 लोग हो गया। एक लड़की जो है 4 साल की उम्र में छत से गिर के मर गए। यानी अभी 2 लड़की और 1 लड़के के साथ कल्लू और पूनम रह रहे थे। लेकिन जो कल्लू जो है उसको शराब पीने की आदत थी। 2016 आते आते कल्लू की मौत हो जाती है। उसकी लीवर खराब होने की वजह से कल्लू की मौत हो जाती है। अब इसी बीच जब 2016 से पहले 14-15 में पूनम का एक इंसान से और दोस्ती हो जाता है, उसका नाम था अंजन दास। लेकिन जबकि कल्लू हाँ उसके साथ लिविंग में रह रहा था, उसका बच्चा है, सब लोग उसको पापा पापा कहते हैं, और जबकि उसके पूनम को माँ ही कहते हैं। लेकिन जब ये कल्लू की मौत हो जाती है तब ये अंजन दास के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। 2016 में इसकी मौत हो जाती है, तब तक बच्चे लोग बड़े हो गए थे। तब अंजन दास अब पूनम के साथ रहने लगता है। अब यहाँ पे देखिए कोई रोक टोक नहीं, जबकि बच्चे बड़े हो चुके थे। 2 साल रहने के बाद, 2 साल जाने के बाद ही 2018 आ जाता है। तो दीपक जो इतने बड़े हो गए थे उसका शादी करवा दिया। अब दूसरी लड़की जो थी उसका भी शादी हो चुकी थी, और जो पहला लड़की थी सुखदेव और पूनम की जो झारखंड में पैदा हुई थी, वो यहाँ पे आके शादी हुआ, उसको डिवोर्स भी हो गया। इसके लिए वो माँ के साथ रहती थी। तो यानी कुल मिला के टोटल 4 लोग रहते थे। दीपक की पत्नी और उसकी तलाकशुदा बहन और पूनम, 4 लोग टोटल रहते थे। लेकिन इसी बीच जो अंजन दास जो है वो लिफ्ट मैकेनिक था, लिफ्ट में काम करने वाला मैकेनिक था।
अब अंजन दास के बारे में पूनम को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस दोनों साथ में रहते थे, उसी घर में रहते थे। और जब कुछ दिन जाने के बाद अब अंजन दास को भी पीने की आदत पड़ गई, वो काम का छोड़ दिया था। अब कहीं ना कहीं दीपक और पूनम का पैसा से ही वो ऐश करता था, शराब वगैरह पीता था, काम नहीं करता था। इसी बीच अंजन दास जो है, जो उन दोनों के कहने के मुताबिक अंजन दास उसकी जो तलाकशुदा बेटी है उसके ऊपर गंदी नज़र रखती है, गंदी नज़र डालता है। ये खबर जो है ना पूनम को बताती है उसकी लड़की, जो मुझे लग रहा है अंजन दास जो पापा पापा ही बोलते, जो मेरे ऊपर गंदे नज़र डालते हैं। ये भी यहाँ पे एक बात और आप समझ लीजिए, अंजन दास से भी पूनम ने शादी नहीं की थी, बस उसके साथ रह रहे थे, यानी कुछ रखेल आप बोल सकते हो, इस टाइप का पूनम थी। तो ये सुन के भी अनसुना कर दिया। लेकिन जब दीपक शादीशुदा हो गया था तो उसके बाजू में घर लेके रहता था, तो दीपक की जो पत्नी है दिन भर यहीं रहते थे अपनी ननद और सास के साथ। अंजन दास अब उसकी जो दीपक की पत्नी है उसके ऊपर भी गंदी नज़र डालना शुरू कर दिया। अब ये दोनों ने अपने पूनम को बताते थे, जो मुझे लग रहा है अंजन दास ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा गंदी नज़र डालते हैं। फिर भी पूनम कुछ नहीं कहती थी। इस बीच पूनम के घर से कुछ गहने चोरी हो गया, कुछ पैसे चोरी हो गया। तो उन लोगों को डाउट था अंजन दास ही ले सकता है, ये शराबी है और ये कुछ काम काज करते नहीं है। जब अंजन दास के बारे में पूनम ने छानबीन किया, पता चला कि अंजन दास शादीशुदा है और इसका बिहार में 8 बच्चे हैं और पत्नी भी है। फिर पूनम ने सोचा शायद घर वाले को भेजे होंगे, काम नहीं करते, बच्चे लोग हैं, हो सकता है वो पैसा वो सब गहना बेच के पैसा गाँव भेजा हो। पैसा ही हुआ था, वाकई ऐसे हुआ था। पुलिस ने जब छानबीन किया था, अंजन दास जो है वो गहना बेच के गाँव में पैसा भेजा था अपनी बीबी और बच्चे के लिए। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जो अंजन दास का जो हिम्मत और बढ़ गई, आप दोनों को ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने लगा, कहीं रेप करने की कोशिश की बेटी और बहू को। तो ये जो सारी बातें हैं, अंजन दास अपना पूनम की बहू जो है दीपक की पत्नी, उसने दीपक को सारी बात बता दी। खाली मुझे ही नहीं, तुम्हारी बहन के ऊपर भी अंजन दास गंदी नज़र डालते हैं। फिर क्या था, ये सुनते ही दीपक जो है आग बबूला हो उठा। फिर अपने माँ के साथ बात किया। माँ भी कहीं ना कहीं उससे परेशान हो चुका था ये सुन के, जो अपनी बेटी और अपनी बहू को गंदी नज़र में देखता है और ऊपर से चोरी भी कर रहा था और शादीशुदा, ये सारी चीज़ उसके सामने नहीं थी, जो अंजन दास के बारे में पूनम को पता नहीं थी। तो दीपक कहता है जो माँ ये बहुत गलत हो रहा है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। तब पूनम कहती है जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसको जो करना है करो। फिर दीपक कहता है तो फिर इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब हटाने का प्लान दोनों माँ बेटा मिलके करते हैं, जबकि ये दोनों सगे माँ बेटा है, ये दोनों उसके कल्लू के बच्चे थे, अंजन दास के नहीं। ये जो मीडिया में खबर सबसे पहले मैं बताया था, जो बेटे और पत्नी ने मिलके मार डाला, ये गलत है। अंजन दास कोई नहीं लगता था, बस साथ में रहते थे। तो अब मारने के लिए ये दोनों को ही मारना पड़ेगा। तो इसीलिए दीपक ने अपनी पत्नी को कहा तुम लोग एक काम करो, उसकी बहन के लेके तुम अपने मायके चले जाओ, घर का कुछ पेंट वगैरह पहले से प्लान था, जो घर में कुछ काम कराना है, तुम लोग रह नहीं पाओगे, तो उससे अच्छा तुम बहन को लेके मायके कुछ दिन रहो, जब यहाँ का काम काज हो जाएगा तुम लोग को बुला लेंगे। तो अभी खुशी खुशी अपनी तलाकशुदा जो बहन थी उसको लेके चले गए। अब यहाँ प्लान के मुताबिक दीपक जो है एक धारदार हथियार खरीद के लाता है, पहले से ही प्लान किया हुआ था, और किस तरह से मारना है और कहाँ फेंकना है ये भी पता किया था। जो रामलीला मैदान है वो देख लिया था, जो उस जगह में उसको फेंकना है, जगह भी पता कर लिया था। तो इसी बीच 30 मई, जबकि श्रद्धा मर्डर केस जो 18 मई को बताया रहा आफ्ताब पूनावाला, मई महीने में 2022 में, और ये मामला जो है 30 मई यानी उसे 12 दिन बाद 30 मई को अंजन दास को मारा गया था। अब मारने से पहले सबसे पहले तो वो शराब पीता था, हर शाम को पीता था, घर में ही बैठ के पीता था, क्योंकि उसका इतना हैसियत नहीं था जो बाहर में बैठ के पिए, क्योंकि बाहर का चार्ज ज़्यादा आता है, वो घर में देसी दारू ला के पीता था। लेकिन उस दिन जो है शराब पीने से पहले दीपक जो है उसके शराब में कुछ नशे की गोली मिला दी थी, जबकि वो शराब पिए तो बेहोश जैसा हो जाए, वैसा ही हुआ, शराब पिया बेहोश जैसा हो गया। फिर जो उसने हथियार खरीदा था उससे उस बॉडी को अलग अलग काटने के बाद, अब एक साथ तो पूरा बॉडी नहीं फेंक सकता, इसीलिए उसने पूरा सारे सामान, इसीलिए श्रद्धा से जुड़ी जा रही है, अब तक पूनावाले से जुड़ी जा रही है, क्योंकि उसने भी फ्रिज का ही इस्तेमाल किया था बॉडी को रखने के लिए, क्योंकि घर में कोई नहीं था, 2 लोग थे और दोनों का प्लान था ये मारना। उसको काटता है, काटने के बाद उसको कुछ पार्ट्स फ्रिज में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके वो ले जाके तली में भर के फेंकता था। अब फेंकने के बाद जब पूरा, लेकिन इसका धड़ तो नहीं मिला, और जब ये पूरा मामला जब सामने आया, तो जब पूरा काम हो गया घर पे, उसके बाद उन्होंने घर का
प्लान के मुताबिक जो बीबी और बहन को बताया था दीपक ने, घर का पूरा पेंट कराया ताकि ये जो मर्डर हुआ कभी छानबीन हुआ तो पता ना चले। पूरा घर का पेंट वगैरह कर दिया। करने के बाद वो अपनी बीवी और अपनी बहन को बुला लिए थे, बस आराम से रह रहा था। लेकिन अचानक ये आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा का मर्डर के जब सामने आया, पब्लिक जागरूक हुआ, तो उसको ख्याल आया जो अंजन दास करके एक व्यक्ति रहता था वो गायब है, उसका कोई पता नहीं, तो उसने ये खबर दी। तब ये जाके पूरा केस सामने आया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस वाले ने आस पड़ोस से पूछताछ की, क्या इन लोगों को कोई ऐसा लगता है ऐसा कर सकता है, तो लोगों का कहना है नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ये लोग ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ, जब से आफ्ताब का मर्डर केस आया, इन लोग पहले सबसे मिलते थे, बात करते थे, लेकिन जब से आफ्ताब और श्रद्धा का मर्डर का फैमिली में ऐसा लग रहा था, कुछ चुप चुप रहने लगे थे, सबसे मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। पुलिस वाले को लगने लगा शायद ये प्लान का हिस्सा हो, जो ज़्यादा बात करेंगे तो शायद मामला सामने आ जाए। लेकिन फ़िलहाल जब पुलिस के पूछताछ के मुताबिक ये जो दो औरत और है, जो उसकी बहन और उसकी पत्नी है, उन दोनों से पूछा गया तो उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था। उन दोनों को जब पूछा गया तो बोलते थे हम लोग अपने चले गए थे और मेरे पति और मेरी माँ जो है उन्होंने बताया था जो अंजन दास अपने गांव चला गया, क्योंकि वो हम लोग का कोई नहीं लगता था, ना तो हमारे बाप है ना ही हमारा माँ का पति है, क्योंकि वो ऐसे ही रहता था। ये जो मीडिया में खबर आ रहे हैं बाप को मार डाला या पत्नी ने पति को मार डाला, ये सारे गलत है। ये पूनम ने किसी के साथ शादी नहीं किया था। सबसे पहले जो शादी किया था उसका झारखंड में उसके माँ बाप उसके परिजनों ने दिया था, जो 13 साल की उम्र में सुखदेव के साथ हुआ था, जिसकी ये लड़की है तलाकशुदा। वही एक जायज़ बच्चे हैं, बाकी सब सारे नाजायज़ बच्चे हैं। बस इस खबर में इतना ही। और जो आपको जो न्यूज़ में बता रहे उल्टा सीधा, ये बिल्कुल ही गलत है। आप आगे जाके शायद ये लोग बता सकता है जो रियल कहानी, रियल सच्चाई क्या है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।